जर्जरित जो है वो जो हमारा मन और जो हमारा हृदय, बुद्धि, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, उसकी जो जर्जरता है वो प्राण और अपान 2 अश्विनी कुमार हैं, उससे वो जर्जरता ठीक होती है। तो जो भी हमारे शरीर में रोग आते हैं, मन में रोग आते हैं, बुद्धि में रोग आते हैं, ये ही है जर्जर होना। जर्जर का ही संस्कृत में उसको कहते हैं च्यवन। और उसकी फिर प्राण और अपान ये दोनों हैं अश्विनी कुमार। तो ऐसे कितने रोगी देश में ठीक हो गए जो च्यवन ऋषि की तरह जर्जर हो चुके थे, जिनका शरीर। एक तो हमारी ये बेटी बैठी है साध्वी देवव्रता जी, इसका लीवर पूरा 100% डैमेज हो गया था और इसे उठा भी नहीं जाता था। परिवार वाले उठा के खाट पे ऐसे रखते थे, मतलब कोई आशा नहीं थी कि ये बच जाएगी। और इसने लेटे लेटे ऐसे स्वामी जी को देखा टीवी पे, प्राणायाम शुरू किया, ठीक कर लिया अपने आप को। और फिर इसने कहा कि मेरे को योग ने जीवन दिया है, प्राणायाम ने जीवन दिया है, इसलिए अब ये सारा जीवन योग की ही सेवा में समर्पित। ऐसा करके अभी कितने वर्ष हो गए बेटा आपको? बीमार हुई कितने वर्ष हो गए? 2003 में हुई थी, 16 वर्ष हो गए। 16 साल से योग की कृपा से मतलब इतनी सेवा करती है। और अब दूसरों की सेवा करती है, नहीं तो इसकी सेवा घर वालों को करनी पड़ती थी। तो ये अश्विनी कुमार हैं, ये देवों के वैद्य हैं। और देव हैं हमारी इंद्रियां, मन, 10 इंद्रियां, 11वां मन, अंतःकरण, बुद्धि। तो ये प्राण से, प्राणायाम को इसीलिए तो परमम तपः कहा। सब रोगों की दवा प्राण ही है। जो हम औषधि खाते हैं ना, उनको भी पचाने वाला और उससे वो निकाल के शरीर को लगाने वाला, ये प्राण का ही काम है। अगर प्राण बिल्कुल आपका जर्जरित हो गया तो आप कितनी भी महंगी से महंगी दवा खा लो, ठीक नहीं हो सकते आप। दवाओं को भी पचाने वाला और उनसे वो औषधीय गुण को ब्लड में लाने वाला वो प्राण ही है। और वो तो मतलब नाम मात्र के लिए है, विश्वास के लिए है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए, किसी व्यक्ति को केवल चीनी की खांड की गोली दी और उसको ये बताया गया, कैंसर के व्यक्ति को, कि आप प्राणायाम करो और आपको ये जो गोली दी जा रही है ये 5000 रुपए की एक गोली है। और ये इसमें इतनी बेहतरीन औषधियां डाली गई हैं शोध करके कि इसके एक बार खाने से ही आपको 10% लाभ हो जाएगा। और उस व्यक्ति को ऐसे ही हो गया, मतलब 20 गोलियां खा के तो वो पूरा ठीक हो गया, क्योंकि उसने दिमाग में ऐसे बिठा लिया। तो आधा तो हम मन के कारण ही बीमार होते हैं। जब डॉक्टर कहता है ना कि आपको तो कैंसर है, आपको तो हार्ट ब्लॉकेज है, इस व्यक्ति को पता भी नहीं था कि मेरे को हार्ट, ठीक से अपने रूटीन में काम करता था। अभी आपको किसी को पता है आपका किसी का हार्ट ब्लॉकेज है? पता है किसी को? किसी को नहीं पता, क्योंकि चेक ही नहीं करवाया। और सब अपनी दिनचर्या ठीक से करते हैं। अब आप में से किसी का भी पकड़ के डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो 40, 50, 60, 70 माने 50 तो सबका मिलेगा 100%। तभी आपको लगेगा अच्छा 50% ब्लॉकेज है। ऐसा कर करके अगले 3 महीने में 80 पे आप ले चले जाओगे उसको। मन का बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी को बोला आपको 4th स्टेज का कैंसर है और वो कल तक ठीक काम कर रहा था अपने यहाँ, थोड़ा बहुत उसको मतलब परेशानी हुई थी। अब जब उसने ये सुना कि 4th स्टेज का है और इसको कंट्रोल करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तो वो अगले 1 महीने में 4th का भी 5th 6th वो कर लेगा। फिर वो मतलब ऐसा मान लेता है कि अब नहीं ठीक होने का। तो ये सारी रिपेयरिंग प्राण करता है हमारी। प्राण जितना पुष्ट होगा ना, वो कहेगा कि 4th नहीं 10वीं स्टेज का भी हो जाए तो भी मैं ठीक करूंगा। मैं जा नहीं सकता जब तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर लूं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और ऐसे संकल्प तो सामान्य लोग पूरा कर लेते हैं।
कोई एक बहन थी हमारे संगठन में, उसको हो गया था कैंसर हो गया, और उसने कहा कि मेरे को चाहे कोई भी स्टेज का कैंसर हो जाए, मैं जा नहीं सकती हूँ जब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर दूं, क्योंकि अपनी बेटी को अच्छे घर में सेट करना ये मेरा कर्तव्य है, मैं प्राण नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं इसकी शादी नहीं कर दूं। फिर उसका रिश्ता किया, उसकी शादी की, और उसको शादी करके विदा किया, और अगले ही दिन वो नीला मर गई। तो मतलब उसके इस संकल्प ने उसके प्राण बचा रखे थे। तो ऐसे ऐसे हम संकल्प कर लेते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्म साक्षात्कार करके ही इस दुनिया से जाना है, उससे पहले मैं जा नहीं सकता हूँ। और जा नहीं सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि फिर कर लेंगे 10-20 साल के बाद। उसमें जो व्यक्ति लगा हुआ है 100%, तो फिर सारी कायनात उसकी सहायता के लिए लग जाती है और उसको वो चीज मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। दो नियम काम कर रहे हैं इस संसार में, और उन दोनों के की जागरूकता जिसके पास है उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा लॉ ऑफ एक्शन, दोनों साथ काम कर रहे हैं। केवल मात्र आकर्षण से कुछ नहीं होगा, आकर्षण के नियम के साथ साथ पुरुषार्थ वैसा ही। तो आप वो जिन शक्तियों को आप चाहते हैं अपने जीवन में, पहले उनको आकर्षित करें, वो यही है इसी ब्रह्मांड में। आप बुलाएं उनको, बार बार उनका आह्वान करें और उनको अपने पास आता हुआ देखें, और फिर उसके बाद उनको अपने इसमें बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ करें। दो चीज, अष्टाध्यायी याद करना, फिर अष्टाध्यायी को बना के रखना, तो दोनों अलग अलग हैं। तो याद तो कभी कर लेते हैं, 1 घंटे की मेहनत से 20 सूत्र याद हो जाएंगे, लेकिन फिर कभी भी नहीं दोहराया तो 20 दिन के बाद ऐसे होगा जैसे कभी याद ही नहीं किए थे। तो शक्तियों को बुलाना वो भी एक बात है, फिर उनको बना के रखना वो उससे भी कठिन काम है। तो हम प्राण को तो बहुत महिमा गाई है, वेदों में सूक्त के सूक्त हैं प्राण के लिए। और जितने भी योगी हुए ना, सभी ने प्राणायाम का अनुष्ठान किया। श्री अरविंद 3-3 घंटे प्राणायाम करते थे, उस समय तो प्राणायाम का प्रचलन भी नहीं था। ऐसे अपने डुमेट वाले स्वामी जी 2 घंटे प्राणायाम करते थे, 2 या 3 घंटे उन्होंने अपने उसमें लिखा है पुस्तक में, फिक्स कर रखा था, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। और किसी को इतनी दूर क्या जाना है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का अपना ही उदाहरण देखो ना, पतंजलि योगपीठ, क्योंकि मैं तो महाराज जी से पिछले 30 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने तो वहां से ही देखा है, जब घर से आए थे तब से। तो था क्या, कभी तो सोचा ही नहीं था ऐसे कि भगवान महाराज जी के माध्यम से इतना बड़ा काम करवाएंगे। जब मैं एमए करती थी वहां, यहाँ दिव्य योग मंदिर में कनखल में, तो ठीक है अपना 15-20-25 लोगों का एक परिवार था, और सामान्य सा जैसे आश्रम में रहते हैं, तब भी मन में नहीं था। ये तो कब की बात है, ये 97-98 की बात है। सन्यास तो ले लिया था महाराज जी ने 95 में, तो उसके 2 साल के बाद भी कभी दिमाग में भी नहीं आया था कि इतना बड़ा काम भगवान करवाएंगे। और ये यहाँ जो जमीन ली, ये 98 या 99 में इसका करवाया था भूमि पूजन, मुलायम सिंह जी को बुलवाया था। तो जब दिव्य योग मंदिर कनखल से यहाँ आए तो यहाँ खड्डे झुंडे एकदम ऐसे जंगल, और आसपास कहीं कोई दुकान नाम की चीज ही छोड़ो, हैदराबाद के इधर पूरा जंगल जंगल सा। तो ये लगता था कि आचार्य जी पता नहीं कहाँ जंगल में जमीन देख के आए हैं, कहाँ भूमि पूजन करवा दिया, ऐसे घनघोर जंगल में, वहां जाएगा कौन, रहेगा कौन वहां। वहां अपना कनखल में गुलाब के फूलों का बगीचा था, लीची के पेड़ थे, जहाँ अभी वो होलादी बना हुआ है। ये इतना सुंदर आश्रम है, आम के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं, गुलाब का रोज गार्डन है, इतना सुंदर। इसको छोड़ के वहां जंगल में कौन जाएगा भाई, आचार्य जी जाएंगे, हम तो जानेंगे नहीं। ये इतनी जल्दी मतलब यहाँ ऐसा मंगल हो जाएगा, और यहाँ के लोगों ने भी अब तो आसपास पूरा भर गया, यही बीच में आ गया भीड़ में।
तो ये सारा विस्तार किसका है? ये प्राणायाम का ही है, योग का ही है। तो क्या नहीं हो सकता है योग से? तो इसकी बहुत महिमा है योग की। तो जी प्राण का भोजन प्राणायाम ही है। प्राणायाम ही है। वो जितना पुष्ट होगा, प्राणायाम उसको शुद्ध करता है। पुष्टि तो जो हम अन्न खाते हैं, पीते हैं, जो भी आहार लेते हैं, तो उसका जो सूक्ष्म अंश है उससे मन और प्राण बनता है, और स्थूल अंश से ये स्थूल शरीर बनता है। और दीदी और थे दो प्रश्न। हाँ, दीदी वो पूज्य सोमानंद स्वामी जी, उनके विषय में ऐसा सुना कि वो घर बनाते थे और तोड़ देते थे। तो वो क्या शिक्षा देना चाहते थे? घर कहाँ बनाते थे? घर नहीं बनाते थे, वो आश्रम में कोई डिजाइन बनाते थे। जैसे कोई स्तंभ बनाया तो उसमें उन्होंने बनाया अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, ऐसे ऐसे उसमें 5 वो बनाई स्टेप्स। फिर अगले दिन जब वो ध्यान में बैठे तो उनको ये साक्षात्कार हुआ कि इन सब से भी ऊपर तो शील होना चाहिए। तो अगले दिन उस वाले को तोड़ा, फिर एक नया बनाया, शील सबसे ऊपर। ऐसे एक तालाब बनाया तो उसको पहले बनाया, उसमें जाने का एक ही रास्ता। फिर उनको साक्षात्कार हुआ, नहीं एक नहीं 4 घाट हो सकते हैं। तो एक हृदय घाट बनाया, एक संतोष घाट बनाया। आप में से देखा है वो आश्रम किसी ने? आप लोगों ने देखा है ना, प्रीतम जी? तो वो 4 तरफ से घाट बनाई। तो वो तालाब जो है वो हृदय का प्रतीक है, और उसमें 4 तरफ से घुसा जा सकता है। संतोष के माध्यम से भी वहां उतरते हैं। तो भजन गाते हैं ना, वो हृदय धार नहीं है। वो लिखते समय मतलब ऐसा लिखा गया, जैसे महाराज जी गाते हैं और आप सब गाते हो ना, क्या है वो? आत्म ज्ञान तन तीर तरंगित। हृदय धार उतरना नहीं है, हृदय घाट उतरना, हृदय के घाट से उतरना। उसमें उन्होंने वो घाट बना रखा है। और वो आप सबकी जुबान पे चढ़ गया, कई बार करेक्शन करवाया कि धार नहीं है, घाट है महाराज जी के भजन में। तो आत्मा का जो ज्ञान है उसका ये तरंग, ये तन है, ये तीर है, किनारा है। तो इससे आगे जाना है वहां तक, किनारे से अंदर जाना है ना, उस ज्ञान के पास, पानी के पास। तो उतरे कैसे उस पानी के पास? तो कहा हृदय रूपी घाट से। पहले चेतना हृदय में प्रवेश करे, और हृदय में ही वो ब्रह्म रहता है, उस ब्रह्म का ज्ञान रहता है। तो वहां आपको प्राप्ति हो जाएगी उसकी। आत्म ज्ञान तन तीर तरंगित, हृदय घाट उतरना, हो अभिषिक्त, वहां अभिषिक्त होकर के, हो अभिषिक्त आत्म हवि लेकर। ये हवि देने से काम नहीं चलेगा जो सामग्री की घी की आप देते हैं। हो अभिषिक्त उस ज्ञान में पवित्र होकर के, और अपनी आत्मा की हवि लेकर के जग जननी के शरणा। अयंत इद्म आत्मा, ये मेरा आत्मा इद्म है, मैं अपने आप को इसमें समर्पित करने के लिए तैयार हूं। बाहर वाली समिधा तो मतलब आलंकारिक है, सिंबॉलिक है। वास्तव में तो ये अग्नि जो है ब्रह्म रूप अग्नि, उस ब्रह्म रूप अग्नि में मैं अपने आप को ही डालना चाहता हूं, ताकि मैं अग्नि रूप हो जाऊं। क्योंकि अग्नि में जो गिरता है वो अग्नि रूप हो जाता है। जो अभी थोड़ी देर पहले एक लकड़ी थी, वो अग्नि में जाने के बाद अग्नि ही बन जाती है। जो अभी तक बाहर एक काला कोयला था, अग्नि में गिरने के बाद वो प्रकाशित अग्नि ही बन जाती है। उसका कालापन चला गया, इसका रूखापन चला गया, तेजस्वी ही हो गई सब। तो जो उस ज्ञान में अभिषिक्त होकर के और उस ब्रह्म के साथ जिनका तादात्म्य हो गया, वो तो ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। तो ये उसका है। तो वो ऐसे बना बना के तोड़ते थे, ऐसे मतलब कोई उनका दिमाग थोड़े सटक रखा था। जैसा उनको दृष्टांत होता, आज जितना दिखा कल उससे आगे का दिखता था उनको, फिर वो वैसा ही बना देते थे। वो मतलब लोगों की समझ के ना बिल्कुल बाहर होती हैं चीजें।
जो योगी का जीवन होता है ना, लोग समझ नहीं सकते। अब हमने जैसे दो तरह के योगी देख लिए अपने ही जीवन में, जैसे वो स्वामी जी महाराज थे, या जैसे मैं स्वामी निर्मलानंद जी महाराज जी की बात करती हूँ। ये ऐसे योगी देखे कि जो आश्रम से बाहर ही नहीं निकलते थे। भाई हमें जो सेवा करनी है, हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी प्यासा है, हम यहाँ प्याऊ लगा के बैठे हैं, वो आए हम उसको पानी पिलाएंगे। और वहां पर जो भी जीव, कुछ जैसे पक्षी जो घायल हो जाते थे वो रहते थे, कुछ गायें, मोर, चिड़िया, खरगोश, ऐसे ऐसे जो घायल पक्षी हैं उनकी वहां सेवा की जाती, और रोगियों की भी सेवा की जाती थी। जो भी रोगी आएगा हमारे पास, क्योंकि वैद्य भी थे स्वामी जी महाराज, बहुत बड़े वैद्य थे आयुर्वेद के, तो हम सेवा करेंगे। तो उनको लोग बोलते थे, बोले बताओ इनका इतना ज्ञान प्राप्त करने का क्या फायदा, यहाँ बैठे हैं और ये मंडी सी बनाते रहते हैं। अब उस मंडी में कितना बड़ा शास्त्र छिपा हुआ है। पुस्तकें तो गल सकती हैं, पर वो जो स्तंभ उन्होंने बनाए हैं वो तो हजारों वर्ष तक नहीं समाप्त होने के। आज भी जो खनन आदि में निकलता है, तो ऐसे ही तो लोगों ने बनाए थे वो, तो उन्होंने अपनी तरफ से कितना बड़ा काम किया है। लेकिन लोग क्या बोलते थे, वो कभी इसको बनाते हैं, कभी इसको तोड़ते रहते हैं, और इनके ज्ञान का क्या फायदा हुआ। बाहर जाएं, लोगों को उपदेश दें, कुछ लोगों की भलाई के लिए बड़े काम करें। साधु बने हैं तो यहाँ बैठे हैं कोने में, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ के स्वामी जी को देखा, भलाई में ही लगे हुए हैं, लोगों को सुखी करने में ही लगे हुए हैं। अपना खाना पीना सोना वो भी नाम मात्र के लिए रखा हुआ है। तो उनके बारे में लोगों को कहते हुए सुना, बोलिए साधु होकर के ये सब क्यों प्रपंच फैला रहे हैं, एकांत में बैठ के भजन क्यों नहीं करते। उनको भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब तीसरा कहां से लाएं, दो ही तो रास्ते हो सकते हैं। तो ये संसार तो ऐसा ही है, सेवा करने वाले को भी सुनाएगा और जो एकांत में बैठ के भजन कर रहा है उसको भी सुनाएगा। ये तो दोनों को सुनाते हैं। लेकिन भगवान हर एक योगी को, योद्धा को एक विशेष काम करने के लिए भेजते हैं और वो अपना करके जाते हैं। इनके कहने से वो रुकते नहीं है, वो अपना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य उन लोगों का होता है जो उनको समझ नहीं पाते हैं। वो तो आए, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन उनके आसपास के लोग उनको नहीं समझ पाते। अभी मैं उधर गई थी, उनके पास रहते थे एक अपने डॉक्टर भूदेव जी हैं, उनका नाम, वो मिलने आई थे अभी मेरे से, जो स्वामी जी महाराज के पास रहते थे। तो बता रहे थे, बोले दीदी स्वामी जी ने ना जाते समय मेरे को ये बताया कि भाई मेरे को ना ये लोग पहचान नहीं पाए। जैसे स्वामी जी ने स्वयं अपने मुख से कहा, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, बोले भाई लोग पहचान नहीं पाए, हम आए तो सही, लोगों को पता ही नहीं। तो ये लोग तो आती हैं ऐसी आत्माएं, लेकिन हम पहचाने तो तब जब हमारी आंख से दिखे। और किसी के पास आंख ही नहीं तो क्या पहचानेगा। तो योगी को, साधु को, अपने हितैषी को पहचानने के लिए आंख होना बहुत जरूरी है। तो प्रार्थना में भगवान से दृष्टि भी हम मांगा करें कि भगवान जी हमें ऐसी दृष्टि दो जो हम आपको पहचान सकें। ये सारा संसार आपका विश्वमय रूप है, ये तो हमने सुना संतों से, ऋषियों से, लेकिन हमें तो वो आपका रूप लगता ही नहीं है। हमें तो ये लगता है आप कहीं इससे परे हैं और ये सब हमें फंसाने वाला है संसार, हमें तो ऐसे लगता है। तो आप ही हमें वो आंख दो, वो दृष्टि दो जो आपने अर्जुन को दी, ताकि हम इस सारी सृष्टि में भी आपका विश्वमय रूप देख सकें, हम पहचान सकें। हम नहीं पहचानते, हम क्या करें, हमारे पास आंख नहीं है वैसी, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। श्री अरविंद की एक पुस्तक है भागवत मुहूर्त, और उसमें एक फिर वो पथ का विधान आदि लेख हैं, उसमें शुरू में उन्होंने लिखा है, ऐसी घड़ियां आती हैं जब भगवान स्वयं हम मनुष्यों के बीच में विचरण करते हैं और वो इस धरा पर आते हैं, सामान्य मनुष्यों की तरह से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
अपना जो काम करने आए वो काम करते हैं और फिर उस कार्य को पूरा करके अपने धाम को लौट जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, ऐसे समय में थोड़ा सा किया हुआ पुरुषार्थ महान परिणाम को लाने वाला होता है। और फिर ऐसी भी घड़ियां आती हैं जब वो अपने धाम को लौट जाते हैं, उस समय थोड़ा सा परिणाम लाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना होता है। लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं वे लोग जो उस समय उस भागवत शक्ति के आने पर उसको पहचान नहीं पाते। उन्होंने उनके स्वागत के लिए दीप जला करके नहीं रखी, उनका स्वागत नहीं किया, वो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। और उनसे भी दुर्भाग्यशाली हैं वो जिन्होंने उनको जाना, उनको पहचाना, लेकिन फिर भी उनसे शक्ति लेकर अपने जीवन का उद्धार नहीं किया। जाना तो कि ये हैं, कुछ तो हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, पर उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पास रह करके खुद ऑर्डिनरी ही रह गई, खुद परिवर्तन नहीं लाई अपने अंदर। वो तो उनसे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहचाना ही नहीं था। तो कुछ लोगों को तो शास्त्र पढ़ने को और सुनने को भी मिलता ही नहीं है, वो दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में आए उन्हीं का ही तो ये सारा चल रहा है, आसुरी संपदा। और क्या है, वो आत्माएं जो आए मनुष्य योनि में तो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में वो नहीं जानते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु असुरा, वो लोग जानते ही नहीं, असुर लोग। तो एक तो वो हैं, वो दुर्भाग्यशाली हैं। और उनसे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली वो हैं जो इसको जान गए, इसको पढ़ लिया और जानने के बाद भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उसको हटाने की, जीने की कोशिश नहीं करते। वो तो उनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको वो एक कदम तो आगे बढ़ गए थे, तो और उससे आगे बढ़ना चाहिए था। जो हमने जाना ना, तो हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें हमेशा ये सोच के पढ़ना चाहिए कि ये केवल मेरे लिए है, मेरे लिए ही ये कह करके भेजा है ऋषि ने। और हम ऐसे सोच लेते हैं कि ये तो पढ़ने का ही होता है, बस हमने पढ़ लिया, हमारी छुट्टी। ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि कोई व्यक्ति एक ही दिन में अपने सारे दोषों को, दुर्गुणों को समाप्त कर देगा। ये तो अपेक्षा नहीं होती है, नहीं हो पाता एक दिन में तो। लेकिन उसमें जितनी यथाशक्ति, पहले स्थूल दोषों को मिटाएं, फिर स्थूल दोषों को मिटाने में भी पहले कुछ ज्यादा करते थे, फिर उसमें कमी लाएं। तो योग दर्शन में भी कहा ना, पहले दोषों को तनु किया जाता है। क्रिया योग किसके लिए है? समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। क्लेश नष्ट नहीं होंगे एकदम से, पहले क्या होंगे? तनु होंगे, हल्के होंगे। तो वहां फिर उन्होंने उदाहरण दिया है कि देखो, जैसे कोई कपड़ा बहुत गंदा हो गया, बहुत मैला हो गया, तो पहले पानी में डुबो के उसका स्थूल मैल निकाला जाता है। तो एक बार पानी में डुबोया तो मोटा मोटा मैल तो गया, फिर उसके बाद डिटर्जेंट टिकिया लगाई जाती है, फिर रगड़ा जाता है। रगड़ने से भी फिर ना निकले वो दाग, यदि बहुत गहरे हैं तो फिर उठा के उसकी पिटाई की जाती है कपड़े की, या लकड़ी से पीटा जाता है उसको। तो ये सारे 1 by 1 स्टेप हैं पुरुषार्थ करने के। तो एक ही दिन में शास्त्र पढ़ करके कोई व्यक्ति निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, निर्दोष हो जाए, ऐसा तो नहीं है। शास्त्र भी ऐसा नहीं कह रहा है, ऋषि भी ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए कदम जरूर बढ़ाना चाहिए, और जो बढ़ाते हैं वो पाते हैं। जिसने एक बार ये निर्णय कर लिया ना कि जीवन ऐसा बनाना है, नहीं तो जीवन का कोई फायदा नहीं है, वो व्यक्ति बना लेगा। चाहे वो उसने स्थूल रूप से उसके पास डिग्री डिप्लोमा है चाहे नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ पाएगा जिसने शुरुआत कर दी। बस एक बार दृढ़ संकल्प की जरूरत है। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो संकल्प ले लेते हैं
लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो इसका मतलब वो संकल्प हमारा नहीं था, वो कोई ऐसा प्रसंग था, कोई व्यक्ति ने हमारे को मोटिवेट किया और हमने कहा कि हाँ ठीक है, हम प्रेरित हो गए, अब हम ऐसा ही जीवन जिएंगे। और वे बाहर जा करके 1-2 दिन में किसी से मिले, वहां कुछ दूसरा कथा प्रसंग सुना और बोले छोड़ो इसको, तो देख लेंगे भगवान कहाँ जा रहे हैं, अपने अंदर ही है भगवान, तो पहले ये वाली उपलब्धि कर लेते हैं। तो फिर बहक जाते हैं हम भूल ही जाते हैं कि तू फिर से शाश्वत को छोड़ के नाशवान के पीछे भाग रहा है। तू इसको पा भी लेगा तो भी ये नष्ट ही होने वाला है। तुझे तो इतने समय में अनश्वर को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसको एक बार पा करके कभी वो नाश को प्राप्त नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो तुझे पाना है। तो चाहे उसमें तेरे 2 ही कदम आगे बढ़ें उस मार्ग में, लेकिन बढ़ेंगे उसी में ही, समय और शक्ति लगेगा उसी में ही। और उस मार्ग में चलने के लिए इन कर्मों को छोड़ना नहीं पड़ता है। ये कितनी अच्छी बात है। इन्हीं कर्मों को क्या बनाना होता है? दिव्य बनाना होता है। तो साधक की साधना शुरू कहां से होती है? एकांत के ध्यान से शुरू नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने भी बताया कि साधना शुरू कहां से होगी? इन कर्मों को, इसीलिए तो दोनों संपदाएं बताई। आसुरी कर्म से उनको किस में लाना है? दिव्य कर्म में लाना है, दैवी संपद में लाना है। और दिव्य संपद से भी ऊपर फिर भागवत संपद, मतलब निष्काम कर्म। पहले बुरे कर्म से शुभ कर्म, शुभ कर्म से भी फिर दिव्य कर्म, और उसी को ही निष्काम कर्म या भागवत कर्म कहा। तो हमें पहले साधना शुरू कहां से करनी है? कर्मों से। जो भी हम काम करते हैं ना, तो रोजाना संकल्प ले लेना है कि आज दिन में जो जो भी करूंगा ना, उन कामों की क्वालिटी में उत्कृष्टता आती जाएगी आज के बाद। जैसे कल किया था ना, उससे बढ़िया आज करूंगा। ये है साधना की शुरुआत। तो इसके परिणाम के बारे में फिर कल चर्चा करेंगे। आज तो समय हो गया, यहीं पर ही यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।